उत्तराखंड सरकार जून में आम बजट पेश करने जा रही है। इससे पहले जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही जनता से आह्वान कर चुके हैं और नैनीताल से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आप अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं ताकि आपके क्षेत्र का ध्यान भी बजट में रखा जा सके। क्या है सरकार का प्लान और सरकार तक आप कैसे भेज सकते हैं अपने सुझाव, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जून महीने में पेश होने वाले बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अलग अलग वर्गों से मुलाकात कर सुझाव लेने की शुरुआत कर दी है। शनिवार को नैनीताल से इसकी शुरुआत हुई, जहां जनता से राय मांगी गई और अब देहरादून में भी इसी तरह से लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी सरकार के पास पहुंच रहे हैं। जनता के आ रहे इन सुझावों के बीच सरकार को उन चुनौतियों का भी ख्याल रखना है जो बजट के लिए बहुत जरूरी है। राजस्व घाटे की भरपाई करके 15वें वित्त आयोग ने राज्य को बड़ी राहत दी है। इससे राज्य सरकार को 5 साल के लिए 28,147 करोड़ मिलेंगे। इसी बीच सरकार के सामने एक और चुनौती है। जून महीने से जीएसटी का मुआवजा भी बंद हो सकता है। ऐसे में राजस्व की सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से सुझाव मांगा है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड बजट 2022-23 को बनाने में अपने सुझाव दें। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि अपने प्लान व सुझाव बनाकर uttarakhand@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य नागरिक भी प्रदेश के विकास में अच्छे सुझाव ईमेल के माध्यम से दे सकता है। बजट में सभी के विचारों को समावित किया जाएगा ताकि प्रदेश के विकास के लिए एक अच्छा बजट मिल सके। इस बार प्रदेश की जनता की बजट बनाने में एक अहम भूमिका होगी। इसके अलावा एक कार्यक्रम में सीएम धामी भी कह चुके हैं कि इस बार नया प्रयोग शुरू किया गया है। हमारे हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले, कृषि में काम करने वाले, दूध में काम करने वाले, हैवी इंडस्ट्री में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले, सूक्ष्म लघु उद्योग में काम करने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे सभी ग्रुपों से हमने बात की और हमने कहा कि जो है, क्योंकि आप सब लोग समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, आप समाज की क्रीम हैं, आप सबके विचार आने चाहिए, आप सबकी बातें आनी चाहिए, आप सबके माध्यम से हम इसको बजट में अपने समावेश करेंगे, बजट में उसको मिलाएंगे। हालांकि उसमें बजट से संबंधित बातें कम हो रही थी, उनकी मांग ज्यादा आ रही थी, क्योंकि ये प्रयोग पहली बार था। तो बाद में मुझे अधिकारीगण और प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे कि इसमें भाई साहब मुख्यमंत्री जी, इसमें बजट की बातें कम आई हैं। मैंने कहा प्रयोग पहली बार हुआ है, इस बार प्रयोग हुआ है, फिर आगे भी इसका क्रम आगे चलेगा। तो निश्चित रूप से जब लोगों की एक बार सहभागिता होनी शुरू होगी तो उनकी आदत बनेगी। वहीं विपक्ष इस फैसले का स्वागत तंज के साथ कर रहा है। करनी ही चाहिए धार्मिक सरकार को आम राय कायम, क्योंकि आपके जो विधायक चुनकर आए हैं उनमें न विजन है न दूरदर्शिता है। तो ऐसे में जब चारधाम यात्रा का हम ये हश्र देख रहे हैं, जब हम प्रदेश का ये हश्र देख रहे हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ बेरोजगारी और महंगाई का बोलबाला है, प्रदेश की कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है या कोई रास्ता नहीं आप खोज पा रहे हैं। ऐसे में शराब की दुकानें ना खोले जाने को लेकर आप अधिकारियों को पेनलाइज कर रहे हैं। तो कहाँ से बजट के लिए सुझाव आएंगे आपके विधायकों से, क्योंकि विधायकों का कितना काबिलियत है वो तो हमने सबने देख लिया। अब ऐसे में आम जनता ही केवलहार बनकर मुझे लगता है सामने आएगी और वही आपको कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देगी, जिसके चलते आप आम बजट को एक स्वरूप दे पाएंगे। सरकार ने भले ही आम लोगों से सुझाव मांग लिए हों, लेकिन क्या आम लोगों के सुझावों के हिसाब से सरकार बजट तैयार कर सकेगी? क्योंकि सरकार के सामने खर्च संभालने की चुनौती भी है। वेतन और पेंशन का खर्च बढ़ रहा है। वेतन खर्च की सालाना 8% और पेंशन खर्च 7% वृद्धि दर है। नए ऋणों पर 8% ब्याज दर का भुगतान अलग से है। इसे काबू में लाना सरकार के लिए आसान नहीं है। सरकार के सामने
अब स्थापना निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की भी चुनौती है, लेकिन बजट के आंकड़े बता रहे हैं कि पूंजीगत व्यय कम हो रहा है। वित्त विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 में पूंजीगत का व्यय 19.93% उच्च स्तर था। 2019-20 में यह 14.10% तक घट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।